अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोचा कि आज अमेरिका में होने वाले एहतजाज जो हैं उस पर बात की जाए। काफ़ी लोगों का इस पे तबसरा है कि अमेरिका तबाह हो गया और अमेरिका में न जाने फसादात फूट पड़े हैं और ये अमेरिका इस वक्त टूटने के दहाने पे है। लेकिन मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका इस वक्त एहतजाज के सख्त दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये इसके लिए नया नहीं है। बराबर इंसानी हकूक़ और इंसाफ के हसूल के लिए जो स्याफ़ाम अमरीकी हैं वो कई मरतबा सड़कों पर आए हैं और इस वक्त तक वो पीछे नहीं हटे जब तक उन्हें अपने जायज़ मुतालबात मनवा नहीं लिए। ये इनकी आवाज़ की जंग और मुतालबात की सच्चाई का ही नतीजा है कि आज सफ़ेद फार्म अमरीकी पुलिस घुटनों पर बैठ कर स्याह फार्म अमरीकी अवाम से मुआफ़ी की तलबगार है। अमरीका की सरजमीन ने ऐसा वक्त भी देखा है कि जब स्याह फार्मों को अफ्रीका से बहरी जहाज़ों में लाद कर अमरीका की सरजमीन पर गुलाम बनाकर लाया जाता था। उनके गलों में पट्टे होते थे, पैरों में जंजीरें बांधी जाती थीं, सड़कों पर घसीटा जाता था, जानवरों की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था। इस हवाले से हमें मेल्कम एक्स को पढ़ना होगा। मेल्कम एक्स का तफसीली जिक्र मैं इंशाल्लाह अपने किसी और व्लॉग में करूँगा। मैं जिस शख्सियत का जिक्र कर रहा हूँ वो है रोज़ा पाक। बहुत से लोग आप में से रोज़ा पाक को जानते होंगे, लेकिन अक्सरियत जो है वो इससे नाआशना होगी, क्योंकि अगर वो इससे आशना होते तो उनको पता होता कि अमेरिका की तारीख क्या है और वो अमेरिका के टूटने की पेशन गोइयाँ न कर रहे होते हैं। रोज़ा पाक ये अमेरिका की एक मशहूर शख्सियत थी। ये 1955 का वाक़या है। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया की रहने वाली स्याह फाम औरत को रंग और नस्ल की बुनियाद पर हर रोज़ तौहीन-आमेज़ रवैये का सामना था। उस वक़्त सरकारी सतह पर अमेरिकी बसों में एक लकीर खींची जाती थी। जी हाँ, अमेरिका में सरकारी सतह पर बसों में एक लकीर खींची जाती थी जो कि वाज़ह करती थी कि यहाँ पर स्याह फाम बैठेंगे और यहाँ पर सफ़ेद फाम बैठेंगे। कानून यह था कि अगर बस में सफ़ेद फामों की तादाद ज़्यादा हो जाए तो स्याह फाम इनके लिए अपनी सीट खाली कर देंगे। इनकार करने वालों को अदालत जुर्माना और कैद की सज़ा सुनाती थी। जी हाँ जी, अदालत सुनाती थी, जज सुनाता था, रियासत नहीं सुनाती थी। एक दिन रोज़ा पाक ऑफिस से घर जा रही थी, बस में बैठी थी। बस में सफ़ेद फामों की तादाद ज़्यादा हो गई। कंडक्टर ने 3 स्याह फामों को उठने का हुक्म दिया। उनकी जगह 3 सफ़ेद फाम बैठ गए। चौथी बारी रोज़ा की थी। कंडक्टर ने रोज़ा से कहा कि सीट खाली करें। रोज़ा ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं सिर्फ इस बुनियाद पर अपनी सीट खाली नहीं करूंगी कि मेरा रंग काला और दूसरे का सफ़ेद है। कंडक्टर ने उसको याद दिलाया कि यह रियासत का कानून है, खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा और जुर्माना होगा। रोज़ा ने कहा कि मैं सीट खाली नहीं करूंगी, चाहे मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। रोज़ा का यह जवाब अमरीकी कानून के खिलाफ बगावत का ऐलान था। उस वक़्त किसी में यह जुर्रत नहीं थी कि वो अमरीकी कानून को चैलेंज कर सके। खैर, रोज़ा ने इनकार कर दिया। उसे जेल और जुर्माने की सज़ा हो गई। लेकिन इस बगावत ने अमरीका को जड़ों से हिला के रख दिया। इसकी गूंज अमरीका के हर गली कूचे तक पहुंची। एहतजाज हुए, सड़कें बंद हुईं, मोर्चे निकाले गए, गिरफ्तारियां हुईं और स्याह फामों ने कानून की तब्दीली तक बसों में सफ़र करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पहले कानून तब्दील होगा, फिर हम बसों में सफ़र करेंगे। आप यकीन जानिए कि तकरीबन 1 साल तक किसी स्याह फाम ने बस में सफ़र नहीं किया। रोज़ा का इनकार रंग ले आया और अमरीकी कानून तब्दील हो गया। बसों में तफरीक की लाइन ख़त्म कर दी गई। किसी स्याह फाम को सफ़ेद फाम के लिए सीट खाली करने की पाबंदी ना रही। काले और गोरे बराबर हो गए। रोज़ा ने इस मौका पर तारीख साज जुमला कहा। वो जुमला तारीख की किताबों का हिस्सा है और अमरीका में होने वाले हर एहतजाज में उस जुमले को दोहराया जाता है। जुमला ये था कि जुल्म उस वक़्त तक जुल्म रहता है जब तक उसे ललकारा ना जाए। रोज़ा पाक सिविल राइट्स की एक बुलंद आवाज़ बनकर सामने आई। कई अमरीकी यूनिवर्सिटियों ने इसे डॉक्टरेट की इजाज़ी डिग्री दी। इसे अमरीकी सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया। रोज़ा पाक के अलावा स्याह फाम लीडर मेल्कम एक्स और मार्टिन लूथर किंग की भी बहुत खिदमात हैं, लेकिन इनका जिक्र इंशाल्लाह मैं अपने किसी और व्लॉग में कर दूंगा। अगर हम माजी की तहरीकों के नताइज को मद्देनज़र रखें तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमरीकी स्याह फाम जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद अमरीका में जो एहतजाज हो रहे हैं उससे अमरीकी अवाम को नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंसाफ के असूल की जो जद्दोजहद है ये रंग ले आएगी और जुल्म के ख़िलाफ़ अमरीकी सदर की जो नस्ल परस्ती की मुहिम है उससे शदीद नुकसान पहुँचेगा। नवंबर 2020 में गालबन 2 नवंबर 2020 को गालबन अमरीकी इलेक्शन है, तो इसका गहरा असर पड़ेगा अमरीकी इलेक्शन पर। और अमेरिका में जो एहतजाज हैं
वो अमेरिका की तबाही नहीं बल्कि तरक्की की मजीद राहें खोलेंगे। नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है वो ज़िंदा कौमों की निशानी होता है और अमरीकी तारीख़ ऐसे एहतजाजों से भरी पड़ी है। उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया होगा। आप इसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और इसे इत्तफाक भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं हाजिर हूँगा, तो किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। मुमकिन है कि मैल्कम एक्स या फिर मार्टिन लूथर किंग को डिस्कस किया जाएगा उसमें। बहुत शुक्रिया आपका।